कवर स्टोरी में आज दिखाएंगे हम बालाघाट के दक्षिण बैहर में मच्छरों का डंक कैसे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है भारी। दक्षिण बैहर के हाई रिस्क इलाकों में महामारी का कारण न बन जाए मलेरिया। परिवार, झोला छाप डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य विभाग, किसकी लापरवाही से गई बच्चे की जान। विभागीय दावों और ज़मीनी हकीकत में दिखाई दे रहा भारी अंतर। ऐसे में आखिर कैसे होगा मलेरिया का उन्मूलन। जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आज भी लोग अंधविश्वास और गलत इलाज के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई भी बीमारी होने पर लोग स्वास्थ्य अमले पर कम, झोला छाप डॉक्टरों और अंधविश्वास पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है चिलोरा गांव, जहां बुखार आने के बाद 4 वर्षीय आदिवासी बच्चे की मौत हो गई। यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है, जो हमारी पड़ताल में 9 जुलाई को सामने आई। हमारी टीम सोमवार को आदिवासी ग्राम चिलोरा और चौरिया के दौरे पर थी। इस दौरान हमने सबसे पहले चिलोरा में उस घर की तलाश पूरी की जहां से शनिवार के दिन यह खबर सामने आई थी कि मलेरिया की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। सबसे पहले तो बताइए, आपका नाम क्या है? रजुला कुमरे। रजुला, बताएंगे आपको कब पता चला था कि आपके बच्चे को मलेरिया है? बुखार आ रहा था सर, तो चेक करवाए हम, तो डॉक्टर ने बताया मलेरिया है करके। कब चेक करवाए थे? कितनी तारीख थी वो? तारीख तो पता नहीं है सर। दिन पता नहीं थी। बुखार कब से आ रहा था उनको? तो पहले से आ रहा था, तो हम चेक करवाए तो मलेरिया हो गया था। तो किसके बाद चेक करवाए थे? खंडवा का डॉक्टर है। नाम पता है डॉक्टर का? नेवारे। नेवारे। अच्छा, ये बताएंगे, डॉक्टर ने बताया था कि मलेरिया है कहके? हाँ। अच्छा, तो उसने इलाज किया था? क्या क्या दिया था बच्चे को मेडिसिन के तौर पर? टेबलेट दिया था सर। अच्छा, इंजेक्शन भी लगाया था? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? बच्चे के साथ कैसी तबीयत थी उसकी? अच्छा थी सर। अच्छा, कितना इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने? 3 इंजेक्शन लगाया था। हाँ। और दवाई जो दिया था, कितनी दवाई टेबलेट थी उसमें? 5 दिया था। आधा खिलाने बताया था। आधा खिलाने बताया था। हाँ। तो डॉक्टर आके रोज चेक भी करता था बच्चे को? इंजेक्शन लगाने रोज आता था। अच्छा, तो फिर अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गई थी आपके बच्चे की? पता नहीं सर, शाम के समय में एकदम तबीयत खराब हो गया। अच्छा, क्या झटके उटके मार रहा था बच्चे? हाँ, झटके मार रहा था। फिर कहाँ ले गए? बगदई। अच्छा, बगदई ले गए। बगदई में किसके पास ले गए थे? उसका नाम पता नहीं, लेकिन पुजारी के पास लेके गए थे। तो वो पुजारी ने क्या किया फिर बच्चे के साथ? झाड़ फूक करवाए थे। झाड़ फूक करवाया? तो वहीं पे ख़त्म हो गया था बच्चा, क्या फिर घर लाए थे? वहीं पे हुआ था। अच्छा, वहीं पे। हाँ। जब मलेरिया था, पता चल गया था, तो आशा कार्यकर्ता है जो ANM है, आते हैं क्या नहीं है? यार वो आशा कार्यकर्ता चेक करने नहीं आते सर, बताएंगे जब आती है। अच्छा, बताएंगे तब आते हैं। हाँ। तो उनको बताया नहीं थे आप लोगों ने बच्चे की तबीयत खराब है करके? आके तो देख रहे थे सर, लेकिन बताए नहीं किट भी है करके। लाए नहीं, तो डॉक्टर आया तो उसको चेक करवाए थे हम। अच्छा, उन्होंने किट विट नहीं दिए थे? नहीं। तो फिर डॉक्टर से चेक करवाया अपने नेवारे से? हाँ। अभी अब ये घटना के बाद में कौन कौन आए थे आपके घर में? अभी तो डॉक्टर लोग आए थे यहाँ पे, कहाँ गए तो पता नहीं, लेकिन आए थे। 2 दिन से आए। 2 दिन से? हाँ। तो जांच वाच किए गाँव पूरे घर के लोगों की? हाँ। कितने लोगों की जांच किए घर में? हमारे यहाँ पूरे घर में किए हैं। 2 को निकला है मलेरिया। किसको किसको? ऋषि कुमरे को और भागन बाई कुमरे को। अच्छा, भागन कौन है? हमारे घर की बहू है। अच्छा, और ऋषि आपका बड़ा बेटा है? हाँ। तो अभी ये कहाँ पर है ये लोग? लांजी हॉस्पिटल में। बच्चे की मां जसोदा कुमरे बताती है कि सप्ताह भर पहले ऋषभ कुमरे को तेज बुखार आया था, जिसे उन्होंने खंडवा के एक प्राइवेट डॉक्टर नेवारे को दिखाया तो मलेरिया होने का पता चला। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और 3 इंजेक्शन भी लगाए, जिससे बच्चे की सेहत में थोड़ा सुधार भी देखने मिला था। लेकिन अचानक से 5 जून की शाम ऋषभ की फिर से तबीयत खराब हो गई और वह झटके मारने लगा।
इसके बाद वे ऋषभ को लेकर बगदई गांव में पुजारी के पास गए, जहां झाड़ फूंक के बाद रात्रि के करीब 11 बजे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत को लेकर मलेरिया होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हमारी पड़ताल में इसकी एक नहीं बल्कि 2 और वजह निकलकर सामने आई। एक तो प्राइवेट डॉक्टर की ओर से बच्चे को ड्रग्स का ओवरडोज देना, तो वही दूसरा कारण अंधविश्वास। पड़ताल में आई वजह को लेकर हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा की। वे भी हमारी पड़ताल पर अपनी मुहर लगाते हुए नजर आए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस गंभीर लापरवाही को लेकर विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। पता नहीं क्या कारण था, उन्होंने एक अन्य जो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उससे इलाज कराना उचित समझा। और जहाँ तक मैंने देखा है कि उतने 3 साल के बच्चे को, जिसका वज़न मुश्किल से 6-7 किलो रहा होगा, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, मलेरिया की एंटी मलेरियल दवाइयाँ दी और इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा उसको लगाए हैं। उसके बाद में फिर उस बच्चे को किसी झाड़ने वाले के पास ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। तो पहला तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध ये है कि कभी भी आपके बच्चे को बुखार या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित होता है तो आपके यहाँ पे आशा कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करें। आशा कार्यकर्ताओं के पास हमारे यहाँ प्रारंभिक दवाइयाँ होती हैं, उनके पास में मलेरिया बुखार आदि को जांचने की किट उपलब्ध है। और उसके बाद में अगर आशा कार्यकर्ता को दवाई देती है और अगर उसको लगता है कि बच्चे की हालत या व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है, तो वो उस व्यक्ति को फिर वो आगे 108 के माध्यम से अपने मेडिकल ऑफिसर को चर्चा करके रेफर करती है। चिलोरा में हुई इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में पहुंचकर आरडीटी टेस्ट और रैपिड टेस्ट में जुट गई है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मलेरिया उन्मूलन में लगी टीम गांव में बीमार पड़ने वाले लोगों पर पूरी तरह से अपनी नज़र नहीं रखती। इसी के चलते लोग मजबूरी में प्राइवेट डॉक्टरों से या फिर झाड़ फूंक जैसे तरीके अपनाने लग जाते हैं। ऋषभ कुमरे की मौत की यह भी एक वजह है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋषभ की मौत के बाद जब घर के अन्य सदस्यों की जांच की गई तो उसके बड़े भाई ऋषि कुमरे और परिवार की एक महिला सदस्य भागनबाई को भी मलेरिया होना पाया गया। फिलहाल इन दोनों का उपचार लांजी के सिविल अस्पताल में चल रहा है। विभागीय तौर पर गांव में चल रहे आरडीटी टेस्ट और रैपिड टेस्ट को लेकर हमने मलेरिया विभाग के लांजी एमटीएस एसएल डोहरे से भी चर्चा की। वह बताते हैं कि गांव में लोग बीमार पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क नहीं करते, बल्कि प्राइवेट डॉक्टरों पर अधिक भरोसा करते हैं। इस कारण बच्चे की मौत का वास्तविक कारण उन्हें भी पता नहीं चल सका। लेकिन जब से यह घटना हुई है, वे लगातार गांव में डोर टू डोर सर्वे कर मलेरिया टेस्ट करने के साथ लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए ज़रूरी दवाइयाँ और सुझाव भी दे रहे हैं। अभी तक गांव में कुल 140 टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव मिली है। जैसे कि जानकारी मिली थी कि मलेरिया से डेथ हुई है, ऐसा हमारी आशा ने भी डिटेक्ट नहीं किया है। उनके पास कोई टेस्ट नहीं हुआ है। पता चला था कि बच्चा 2 दिन से बुखार आ रहा है और किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज कराया है और 2 दिन के बाद सुधर भी गया था। फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें फिर कोई पंडा पुजारी के पास ले गए थे और वहाँ रात के 11 बजे उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग 2 दिन से, पिछले 2 दिन से आ रहे हैं स्वास्थ्य टीम यहाँ पर, और फीवर सर्वे, लार्वा सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के 200 करीब आरडीटी से चेक किया जा चुका है, जिसमें से 6 लोगों को पीएफ पॉजिटिव है, उनको कंप्लीट डोज दिया जा चुका है। चिलोरा में ग्रामीणों से चर्चा के बाद हमें पता चला कि चौरिया में भी लोग बहुतायत में बीमार हैं और इनमें भी मलेरिया के लक्षण देखने मिल रहे हैं। इसी को लेकर हमारी टीम आगे बढ़ी। इससे पहले कि हम गांव की सरहद में पहुंचते, चौरिया की पहाड़ी पर ही बुखार से पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात हुई। हमने इस परिवार की बीमार महिला को लेकर उसके पति से चर्चा की तो पता चला कि वे खंडवा में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें मलेरिया होना बताया है, साथ में इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाइयाँ भी प्रदान की। नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हो आप लोग? ये खंडवा। काय के लिए गए थे? ये सब्जी लगाने के लिए गया था, मलेरिया हो गया था। मलेरिया हो गया? किसने बताया मलेरिया हो गया? वो चेक किया ना डॉक्टर।
हमने मलेरिया विभाग के द्वारा पॉजिटिव केस में दी जाने वाली दवाइयों से प्राइवेट डॉक्टर द्वारा प्रदान की गई दवाइयों का मिलान किया तो पाया कि एकमात्र प्राइमाक्विन मेडिसिन ही मैच हो पाई। अधिकांश दवाइयाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली कॉम्बो किट से मैच नहीं हुई, जबकि इस मेडिसिन के उपयोग को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से उम्र की सीमा निर्धारित है। ऐसे में सीएमएचओ का क्या कहना है, आइए नज़र डालते हैं। नहीं, उस पे मेरा अगर इस प्रकार की अगर हरकत हो रही है और हो चुकी है तो हम शीघ्र से शीघ्र इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनके जो किट वगैरह हैं वो प्रमाणिक है कि नहीं है इसको भी देखेंगे। घाटी पार करने के बाद हमारी टीम चौरिया गांव पहुंची। यहां हमने सबसे पहले उस घर में दस्तक दी जहां सोनगुड्डा से पहुंचकर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5 वर्ष के बच्चे का इलाज कर रही थी। इस बच्चे को भी मलेरिया होना बताया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की माने तो गांव में अधिकांश लोग बीमार हैं। लगातार 3 दिनों से गांव में आरडीटी टेस्ट और रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने 30 लोगों का टेस्ट किया है, जिसमें से 2 मलेरिया पॉजिटिव केस मिले हैं। क्या स्थिति बनी हुई यहाँ पर, किस तरह के पेशेंट मिल रहे हैं? सर अभी तो फीवर वाले बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उसमें से मतलब हम लोग आरडीटी किट से मलेरिया की जांच भी कर रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव भी 2 ही मिले थे कल सर। कितने लोगों की जांच की? 30 सर। 30 में 2 मिले। हाँ। और आज अभी इनका सुबह जांच किए थे आशा कार्यकर्ता के पास, तो उनके पास दवाई नहीं थी, तो अभी दवाई खिलाएं। ग्राम पंचायत भवन चौरिया से 100 मीटर की दूरी पर ही आशा कार्यकर्ता का घर है, जहां पहुंचते ही पता चला कि वह स्वयं ही मलेरिया पॉजिटिव है, जिससे उसका गांव में घूमना फिरना कम हो गया। उन्होंने बताया कि जब वह स्वस्थ थी तब उसके द्वारा गांव में बीमार लोगों का टेस्ट लिया गया तो रोज़ाना 3 से 4 मलेरिया पॉजिटिव केस मिल रहे थे, लेकिन जब से वह बीमार हुई गांव में बीमार लोगों की अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि वह ये भी बताती है कि गांव में 1-2 नहीं बल्कि 10 से अधिक मलेरिया के मरीज मौजूद है। आरडीटी टेस्ट भी करते हो? जी। कितने लोगों को मलेरिया पाया गया? मतलब रोज़ का मलेरिया मतलब पॉजिटिव 3 या 4 निकलता है जी। रोज़ का? तो अभी कितने दिनों से आप टेस्ट कर रहे हो? मतलब अक्सर डेली, मतलब मेरे को जाके नहीं होता, कभी तो आ जाते हैं घर पे, समय पे मैं भी जाती हूँ। फिर आपको कब पता चला कि मलेरिया हो गया है? टेस्ट करते हैं तब पता चलता है मलेरिया। नहीं, आपको भी मलेरिया हो गया है सुनने में आया है। आपको कैसे हो गया मलेरिया? आपने क्या पता टेस्ट किए थे क्या अपना भी? हाँ, अपना भी खुद चेक किए तो मलेरिया निकल गए। तो उसका कितने दिन हो गए? मतलब 3 दिन हो गए जी। तो अभी गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो मलेरिया से प्रभावित होंगे? मलेरिया का मतलब 10 लोगों का आया। 1 से अभी तक चालू है, तो जुलाई का। बीजीटी मीडिया से चर्चा में आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी उइके और स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रेमलता धुर्वे ने यह तो स्वीकार किया है कि गांव में प्रत्येक परिवार के सदस्य बीमार है, लेकिन उनमें जो बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं इसे लेकर दोनों ने अलग अलग जानकारी दी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने जहां अब तक के सर्वे में 2 मलेरिया पॉजिटिव होने का दावा किया, तो वही आशा कार्यकर्ता ने 10 मलेरिया पॉजिटिव होने की बात स्वीकार की। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया की जांच के नाम पर बहुत कुछ गड़बड़ भी चल रहा है, क्योंकि जिस गांव के हर परिवार में दूसरा या तीसरा व्यक्ति बीमार हो, वहां सरकारी आंकड़ों में इतनी गिरावट कैसे आ रही है। जबकि ग्रामीण बताते हैं कि चिलोरा की घटना के बाद उनके गांव में सर्वे कर दवाइयाँ प्रदान की जा रही है। इसके पहले कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित रूप से गांव में नहीं पहुंचे थे। ज़्यादातर लोग बुखार आने के बाद आशा के घर जाते रहे हैं, लेकिन उनके पास भी समय पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में वे खंडवा के प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने चले जाते हैं। अब गांव में अब बीमार होने के बाद इधर उधर सब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब अस्पताल में कोई ले जाते नहीं ले जाते, बाकी लोग अब डॉक्टर के पास जाते हैं सर। आशा कार्यकर्ता के पास टेबलेट लाते हैं तब देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तो अब क्या करते हैं सर, डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन सब करवाते हैं। आपके घर में हुई है जांच किसी की? अब हमारे घर में तो हुआ है सर, आज सुबह हुआ था एक व्यक्ति को।
और 3 दिन पहले एक व्यक्ति को हुआ था तो उसका यानी कि इंजेक्शन तो आज ख़त्म हुआ है उसके। इंजेक्शन कौन देता है? वो वहाँ खंडवा से लाए थे सर। अच्छा, वो इंजेक्शन देता है, फिर लगाता कौन है यहाँ पे इंजेक्शन? यहाँ पे मैच लगाए थे सर। आप भी डॉक्टर हो क्या? डॉक्टर नहीं सर, लेकिन अब थोड़ा बहुत अब लगाने का मालूम है तो लगा दिया रहते। अब किसके पास ले जाते अब रोज रोज। कुछ ग्रामीण युवकों ने यह भी बताया कि गांव में जब भी कोई प्राइवेट डॉक्टर पहुंचता है, एक बार में ही इलाज के नाम पर 800 से 1000 रुपये ऐंठ लेता है। इसीलिए वे बीमार होने पर जब भी आशा कार्यकर्ता से दवाइयाँ नहीं मिलती, खंडवा में जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। तो आशा कार्यकर्ता भी बीमार है तो इलाज कौन करता है फिर? अब क्या करे, वो भी बीमार है, उधर से भी वो दवा गोली भी बहुत कम आता है, वो भी क्या करता है, वो भी बीमार है, नहीं तो चले जाके ला लेता है। शनिवार को उसका डेली मीटिंग रहता है तो शनिवार के शनिवार जाके लाता है सोनगुड्डा से। अब वो भी बीमार है तो कौन जाएगा, वो उसके घर वाला भी बीमार है, वो भी बीमार है। अच्छा, सब मलेरिया है क्या? मलेरिया है ना। अच्छा, और गांव के लोग प्राइवेट भी जाते हैं इलाज कराने के लिए? और इधर नीचे भाग जाते हैं ना, खंडवा। कौन है वहाँ पर डॉक्टर? वो खंडवा का क्या बोलते हैं उसका नाम है मालूम नहीं, पर डेली जाते हैं उसके यहाँ। इधर में डॉक्टर लोग आते ही नहीं तो क्या करें, इधर के लोग धोखा में आते हैं तो बहुत भाव खाते हैं। क्या बोलते हैं? अब एक बार मलेरिया चेक कर लिया तो ये 1000-1200 रुपये एक ही व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। कौन? अब इधर के बाहर के आते हैं ना कई लोग, कभी कभी घूम घाम के। लोगों ने बताया कि गांव में बीते 3 वर्ष से मच्छरदानी का भी वितरण स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है, जबकि विभागीय तौर पर दावा किया जा रहा है कि मलेरिया एपिडेमिक वाले क्षेत्र में 2 लाख से अधिक मच्छरदानी का वितरण किया जा चुका है। बहरहाल लोगों के बताए अनुसार यह तो स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग के दावों और ज़मीनी हकीकत में काफ़ी अंतर है। विभागीय अमला जरूर मलेरिया उन्मूलन को लेकर अभियान चला रहा हो, लेकिन धरातल पर इसका बहुत कम ही असर देखने मिल रहा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद मलेरिया हाई रिस्क वाले दक्षिण बैहर में शासन प्रशासन के लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाते हैं। फिलहाल तो हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार पीतकोना, जैतपुरी, सोधन डोंगरी, मुंडा सहित दर्जनों गाँवों में लोग बड़ी संख्या में बीमार हैं। यदि विभाग के कर्मचारी इन गाँवों में नियमित रूप से पहुंचकर आरडीटी टेस्ट और रैपिड टेस्ट करते हैं तो निश्चित ही मलेरिया पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। अन्यथा लोग प्राइवेट डॉक्टर या फिर झाड़ फूंक के चक्कर में चिलोरा जैसी घटना को फिर से न्योता भी दे सकते हैं।